नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, जय माता दी, जय श्री हरि विष्णु जी। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल के एक बहुत ही खास वीडियो में। वृषभ राशि वालों, दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और भगवान श्री हरि विष्णु जी से आपके लिए दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हे परमपिता, किसी के घर धन दौलत की बरसात हो या ना हो, लेकिन 2 वक्त की रोटी के लिए कोई ना तरसे। प्रभु, मेरी आपसे बस इतना ही अनुरोध है। दोस्तों, अब आप हो जाइए तैयार, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु जी के आशीर्वाद से आपका पूरा परिवार एक साथ नाचने वाला है। जी हां, नाच नाच कर खुशियां मनाएगा। इतना महत्वपूर्ण और भाग्यशाली समय आपकी जिंदगी में लेकर आ रहा है भगवान श्री हरि विष्णु जी के आशीर्वाद से। जी हां बेटा, कोई कुछ भी कहे, लेकिन तुम एकदम शांत रहना, कहीं पर भी ढिंढोरा मत पीटना, किसी के भी सामने अपनी मुंह मत खोलना, क्योंकि अब जो बड़ी चीज मैं तुम्हें देने जा रहा हूं, इससे बड़े बड़े राजा महाराजा भी तुम्हें सलाम ठोकेगी। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि भगवान का निराला खेल शुरू हो चुका है। अगले 24 घंटे के अंदर भगवान आपको देंगे 7 बड़ी खुशखबरी। जी हां, 1 नहीं, 2 नहीं, पूरे 7 बड़ी खुशखबरी आपके जीवन में दस्तक देंगी, वह भी आने वाले अगले इन्हीं 24 घंटे के अंदर। लेकिन अपने जुबान पर ताला लगाकर रखना, क्योंकि जब इंसान को उम्मीद से ज्यादा मिल जाता है तो उनके अंदर खुशी के मारे फुले नहीं समाने लगते हैं। जी हां, और आपके भी साथ कुछ ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि जिसकी उम्मीद आपको बिल्कुल भी नहीं थी, जिसके बारे में आपने कभी सोचा तक नहीं होगा, वह चीज अगले 24 घंटे के अंदर भगवान आपकी कदमों में लाकर रख देंगे। जी हां, अब आपके घर में खुशियां गूंजने वाली हैं। अब आपके आंगन में महा खुशखबरी दस्तक देंगी, क्योंकि सितारे, ग्रह गोचर सब कुछ आपके पक्ष में दिखाई दे रही हैं। और इस ग्रह गोचर का जो व्यापक प्रभाव आप सभी के ऊपर पड़ेगा, वह भी आपके पक्ष में ही दिखाई दे रहा है। बस किसी भी तरह करके आज की वीडियो को अंत तक देख लेना। अगर आपकी जिंदगी ना बदल जाए तो फिर कहना, क्योंकि आप इसलिए काफी समय से लगातार परेशानियां ही परेशानियां झेलते आ रहे हैं। सुख किसे कहते हैं? सुख समृद्धि का एक चरण पाने के लिए आप तरस गए थे, लेकिन अब आपकी परेशानियां आपके जीवन काल से दूर होगा और सुख समृद्धि वैभव सब मिलेगा। बस आप लोगों को आज की वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना होगा, क्योंकि हम आपको उसे घटना के बारे में अवगत कराएंगे, उसे घटना के बारे में जानकारी देंगे जो घटना घटने वाले हैं। जी हां दोस्तों, यानी कि कल से आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़े देवता आपकी जिंदगी में आने वाले हैं, और वह देवता आपकी जिंदगी से, आपके घर परिवार से सभी बला को जड़ से खत्म करने वाले हैं। जी हां, अगर आप अपनी परेशानियों से निजात पाना चाहते हैं, दुख तकलीफ से छुटकारा पाना चाहते हैं और एक सुखी जीवन जीना चाहते हैं, तो आज की वीडियो को बिल्कुल आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंदर हम आप सभी को कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिन्हें जानकर आप अपने जीवन में वह सभी सुख समृद्धि, धन, वैभव, सुख, शांति प्राप्त करेंगे, जो चीज आज के डेट में आपकी जरूरत है। जी हां, और जानकारी के लिए हम आपको यह भी बता दें कि जिसने मेरी वीडियो को पूरा देख है, वह सभी लोग अपने जीवन में सफल हो गए हैं और एक अच्छा जीवन यापन कर रहे हैं। और यह मैं नहीं, बल्कि वही सभी लोग कह रहे हैं जो लोगों ने मेरी वीडियो को देखा है, क्योंकि इस वीडियो में हम केवल राशिफल ही नहीं बताते हैं, बल्कि जीवन से जुड़ी हर एक समस्या का समाधान देते हैं। कैसे समस्याओं से निपटना है, कैसे उनसे निजात मिलेगा, कौन से उपाय करनी है जिससे समस्याओं से छुटकारा मिल सके, कौन से उपाय करनी है जिससे हमें तरक्की मिले, यह सभी चीज हम वीडियो में बताते हैं। और अंत में राशिफल और उपाय बताते हैं। कुछ उपाय वीडियो के बीच बीच में भी बताते हैं। जिस समय जिस चीज की जरूरत होती है, उस हिसाब से वीडियो में हम बताते हैं, वो भी ग्रह गोचर के आधार पर, जो कि गलत होने का 1% भी चांस नहीं होता है। इसलिए दोस्तों, मैं आप लोगों से दोनों हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि वीडियो को आखिरी तक देखना। और मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत करता हूं, दिन रात जग कर परिश्रम करके आपका भविष्य फल तैयार करता हूं, तो हमारी मेहनत के लिए आप वीडियो को एक लाइक तो कर ही सकते हैं और नीचे कमेंट बॉक्स में जय जय श्री गणेश जी जरूर लिखें। भगवान गणेश जी का कृपा और आशीर्वाद आपके ऊपर बनी रहेगी। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं।
लेकिन उससे पहले आपको कुछ विशेष बातें बता देता हूं जो कि आपको अपने ध्यान में रखनी है, और यह गलती आपको अपने जीवन में कभी नहीं करनी है। किस घर में देता आती है, विनाश का कारण बनती है ऐसे कार्य करने से। इसलिए हमारी ज्योतिष शास्त्र में ऐसे कार्य को करना वर्जित माना गया है। सबसे पहले है, संध्या के समय नाखून और नाखून नहीं करनी चाहिए। इससे भगवान शनिदेव जी क्रोधित होते हैं, इससे घर में दरिद्रता आती है। दूसरा है, संध्या के समय सोना नहीं चाहिए। सोओगे तो आयु कम होगी, शरीर में तरह तरह की बीमारियां आएंगे, घर से सुख शांति चली जाएगी। संध्या के समय झाड़ू नहीं लगना चाहिए, क्योंकि इससे लक्ष्मी घर के बाहर से ही वापस लौट जाती है। संध्या के समय भोजन नहीं करना चाहिए, नहीं तो इंसान के अंदर रोग पैदा हो जाएंगे। और संध्या के समय बच्चों को, विद्यार्थियों को स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। संध्या के समय ना तो उधार देना चाहिए और ना ही उधार लेना चाहिए। अगर संध्या के समय उधार दोगे तो वापस लौट कर नहीं आएगी, या फिर संध्या के समय आप किसी से उधार लोगे तो उसे उधार को चुकाने में परेशानी होगी। संध्या के समय अपने घर के दरवाजे को बंद नहीं रखना चाहिए। घर का कोई भी दरवाजा, मुख्य दरवाजा हो या फिर कमरे का कोई अन्य दरवाजा, घर के सभी दरवाजे को संध्या के समय खुला रखना चाहिए, क्योंकि संध्या के समय मां लक्ष्मी का आगमन होता है। और संध्या के समय घर के दहलीज पर नहीं बैठना चाहिए, दहलीज पर दीपक दिए जलाना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आप समझ ही गए होंगे कि संध्या के समय कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। अगर आप जीवन में सुख शांति चाहते हैं तो इन बातों का जरूर ध्यान रखें। चलिए अब बढ़ते हैं। दोस्तों, पूरे घर को ताला लगाकर वीडियो देखना, क्योंकि ऐसी खुशखबरी सबको नहीं मिलती है। आपकी किस्मत अच्छी है, भाग्य आपका साथ है, इसलिए ऐसी खुशखबरी आपको मिल रही है। दोस्तों, कुंडली में बार बार सहयोग नहीं बनता है और ना ही ऐसी वीडियो बार बार बनती है, इसलिए हम आपसे यही कहना चाहेंगे, वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों, मात्र अगले 24 घंटे के अंदर आपकी 5 बड़े रुके हुए कार्य बनने वाले हैं, क्योंकि आपके ऊपर भगवान श्री राधा रानी जी का सीधा आशीर्वाद बनने वाला है और उनका सीधा आशीर्वाद आपको प्राप्त होने वाला है, जिससे कि आपके रुके हुए सभी कार्य बनने वाले हैं। दोस्तों, आज की वीडियो को कोई भी मजाक समझने की भूल या गलती मत करना, वरना पूरा जीवन भर पछताते रह जाओगे और आप अपने आप को दोष देते रह जाओगे। जी हां, आप खाने लगोगे, अरे हमारी तो किस्मत ही खराब थी जो कि जानबूझकर हमने बड़ी से बड़ी सफलता को ठुकरा दिया, जानबूझकर बड़ी से बड़ी कामयाबी को नजरअंदाज कर दिया, जो कि आज मेरा यह हाल हो रहा है। जी हां, अगर आप आगे चलकर पछताना नहीं चाहते हैं तो मेरी बात मानिए है और वीडियो को आखिरी तक देखिए, क्योंकि अब आने वाले समय में आपके 5 बड़े कार्य बनने वाले हैं और 3 बड़े सपने सच होने वाले। जी हां, श्री राधा रानी जी के असीम कृपा से, असीम आशीर्वाद से, क्योंकि भगवान श्री राधा रानी जी के आशीर्वाद से बहुत बड़े परिवर्तन के योग बन रहे हैं। इसलिए बेवकूफ मत बनो, सही से समय का लाभ उठाओ, क्योंकि ऐसा मौका फिर बाद में नहीं मिलेगा, क्योंकि आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर भगवान का विशेष कृपा प्राप्त होने वाला है। एक प्रकार से यूं कहें कि भगवान का एक नजर आपके ऊपर रहने वाला है। ऐसे में आपका कर्तव्य बनता है, आपका एक दायित्व बनता है कि आप अपने जीवन में कोई भी गलती ना करें। वैसे तो जानबूझकर कोई भी इंसान गलती नहीं करता है, लेकिन किसी किसी को पता नहीं होता है, तो जाने अनजाने में छोटी बड़ी भूल, छोटी बड़ी गलती हो ही जाती है। लेकिन अगर आप मेरी बातों को, मनोज वीडियो को अंत तक देखोगे और कुछ सावधानियां का पालन करोगे, तो जहां तक उम्मीद है कि आप कोई भी गलत ही नहीं करोगे। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बहुत बड़ी खुशखबरी, बहुत बड़ा सरप्राइज अगले 24 घंटे के अंदर आपको मिलेगी, जिससे आपकी सारे रुके हुए काम बन जाएंगे। बस आप भगवान श्री राधा रानी जी का आशीर्वाद प्राप्त कर लें। उसके लिए आपको क्या करना है यह भी हमने वीडियो में बताया है, बस आगे देखते रहे। जानकारी के लिए बता दें कि श्री राधा रानी जी इस राशि के सभी जातकों के ऊपर काफी ज्यादा मेहरबान है, काफी ज्यादा प्रसन्न है, और जब उनके चमत्कार आपके जीवन पर पड़ेगा तो आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। आप ढोल बाजा बजाकर नाचते फिरोगे पूरे गली मोहल्ले में, क्योंकि अंतरिक्ष में बैठे सभी ग्रहों ने अपनी चाल को चलना प्रारंभ कर दिया है, जिसमें से सूर्य भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे
चंद्रमा भी अपना राष्ट्रीय परिवर्तन करेंगे और इसका व्यापक प्रभाव, इसका शुभ दृष्टि इस राशि के हर एक जातक के ऊपर पड़ेगा। इसीलिए आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर यानी कि कल से ही इस राशि के सभी जातक खुशी से नाचेंगे, क्योंकि भगवान सूर्य देव जी आप सभी को बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाले हैं। अगर आप भी भगवान सूर्य देव जी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, घर में सुख शांति का माहौल बनाना चाहते हैं और सकारात्मक ऊर्जा लाना चाहते हैं, तो आप आज की वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको भगवान सूर्य देव जी को प्रसन्न करने की कुछ अचूक उपाय बताएंगे। जी हाँ, इन उपायों को करके आप भगवान सूर्य महाराज जी को प्रसन्न कर सकते हैं और उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ, और हिंदू धर्म के पुराणों में, ज्योतिष शास्त्रों में भगवान सूर्य देव जी को प्रसन्न करने के लिए कई ऐसे उपाय बताए हैं, कई ऐसे विधि विधान हैं। उन सभी को प्रयोग करके आप भगवान सूर्य देव जी को प्रसन्न कर सकते हैं। जी हाँ, और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पूरे ब्रह्मांड में सूर्य देव ही एक ऐसे भगवान है जो कि थोड़ी सी भक्ति, थोड़ी सी आस्था से ही प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान सूर्य देव जी को अगर आप रविवार के दिन सिर्फ एक लोटा जल ही चढ़ा देंगे और सच्चे मन से, सच्चे हृदय से उनका नाम ले लेंगे, तो भी भगवान सूर्य देव जी प्रसन्न हो जाते हैं। जी हाँ, और प्रसन्न होकर अपने भक्तों को साक्षात दर्शन देते हैं। जी हाँ, जिस व्यक्ति के कोने में सूर्य मजबूत होते हैं, उन्हें ढेर सारा कामयाबी, बहुत बड़ी बड़ी तरक्की मिलने लगती है। वहीं अगर सूर्य की स्थिति खराब रहती है तो उन्हें अपने जीवन में कई परेशानियां उठानी पड़ती हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि जिन कामों को आप कर रहे हैं, उन कामों को आप दिल से करिए। दोस्तों, यह जीवन है और इस जीवन में दुख भी आएंगे और सुख भी आएंगे। जिस प्रकार रात होने के बाद दिन भी आती है और दिन होने के बाद रात भी होता है, इस प्रकार हमारा जीवन है। और इस जीवन को दो भागों में बांटा गया है। जिनके जीवन में अभी वर्तमान समय में दुख चल रहा है, तो आगे आने वाली समाधि में उन्हें अवश्य सुख मिलेगा। बस धैर्य रखो और जो कर्तव्य है वह कर्तव्य करते रहो। हमारा जीवन सर्कस के झूले की तरह होते हैं। आप देखे होंगे, सर्कस का झूला जितना पीछे जाता है वह उतना आगे भी जाता है। ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में जितना दुख हो रहा है, आगे हमें उतना ही सुख मिलेगा। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे साथियों, आप सुख दुख की चिंता ना करें, क्योंकि सुख दुख हमारे जीवन में नहीं बल्कि ऊपर वाले ईश्वर के हाथ में होता है। ईश्वर हमारे जीवन के कब कौन से रास्ते बंद कर दे और कब कौन से रास्ते खोल दे, इसका कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि ईश्वर कर्मों के आधार पर फैसला लेते हैं। जिनके कर्म अच्छा होता है, उनका भाग्य कभी खराब हो ही नहीं सकता। मैं इस बात को फुल गारंटी के साथ लिख कर देता हूं, क्योंकि कहते हैं ना, जिनके कर्म अच्छे हो, किस्मत हमेशा उनकी अच्छी होती है। यदि आपका कर्म अच्छा है तो आपको कहीं पर भी जाने की कोई जरूरत नहीं है, ना मंदिर और ना कहीं भगवान के पास। अगर आपने रोज एक आदमी को हंसा दिया तो आपको अगरबत्ती जलाने की जरूरत नहीं है। कहते हैं ना, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करें तो दुख काहे को होए। खाने का अर्थ है कि दुख के समय सभी भगवान को याद करते हैं, पर सुख के समय में कोई भी भगवान को याद नहीं करता। यदि सुख में भी भगवान को याद किया जाए तो जीवन में दुख हो ही क्यों। मेरे प्यारे मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यदि आप अपने जीवन में खुश रहना चाहते हैं, एक सुखी जीवन जीना चाहते हैं, तो सुख दुख की चिंता ना करें। जी हाँ, आप हमेशा सुख दुख के बारे में सोच सोच कर अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि यह बदलना हमारी बस की बात नहीं है। ऊपर वाला जो चाहेंगे वही होगा, और ऊपर वाला जो भी करते हैं सब अच्छे के लिए ही करते हैं। किस समय में आपको क्या चीज देना है, किस समय में क्या चीज की आपको जरूरत है, यह सब ईश्वर अच्छी तरह से जानते हैं और उसे समय वह चीज आपको जरूर मिलेगा। बस आप धैर्य रखिए। जिस प्रकार आप छोटे बच्चों को शिक्षा देते हैं, छोटे बच्चों को समय समय पर सब कुछ देते हैं, खाना, भोजन, पानी और भी कोई अन्य चीज, वैसे ही ईश्वर हम लोगों का ख्याल रखते हैं, क्योंकि हम लोग भी ईश्वर का नजरों में बच्चे ही हैं। अगर बात समझ आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से लिखे
जी गुरुजी, आप बिल्कुल सही बोले दोस्तों। अगर आप अपने जीवन में खुश रहना चाहते हैं तो ये 5 बातें अपने जीवन में जरूर ध्यान रखें। जी हाँ, इन 5 बातों को आप अपने जीवन में जरूर फॉलो करें, क्योंकि यह 5 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। और यह 5 गुण यदि आपके अंदर है तो आप कोई मामूली इंसान नहीं है, आप बहुत सर्वश्रेष्ठ हैं, आप बहुत गुणवान और बहुत धन्यवाद इंसान है। नंबर 1, बीते हुए वक्त को भूलें। जी हाँ, जो बीत गया उसे भुला दें और जो आने वाला है उसके लिए तैयार रहे। नंबर 2, वर्तमान में जिएं। नंबर 3, भविष्य की चिंता ना करें कि भविष्य में ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अगर यह नहीं हुआ तो क्या होगा, हमारा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। भविष्य की चिंता बिल्कुल ना करें, क्योंकि भविष्य में जो होता है वह हमारे हाथ में नहीं है, वह सब भगवान के हाथ में होता है। नंबर 4, खुद की तुलना दूसरों से करना बंद करें। जी हां, सब अपने अपने जगह पर अच्छे हैं। आपको पता होगा कि सूर्य और चंद्रमा दोनों चमकते हैं, लेकिन फर्क बस इतना है कि दोनों अपने अपने समय पर चमकते हैं। नंबर 5, अपने काम को टालना बंद करें। जी हां, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे प्यारे साथियों, बता दें कि यह काम आप अपने जीवन में बहुत बार किए होंगे। कोई भी काम हो, आप यह मत सोचना कि इस काम को मैं बाद में करूंगा या फिर कल करूंगा, क्योंकि कल हमारे जीवन में कभी आता ही नहीं है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। हमारे गुरुजी कहते हैं कि कल करे सो आज, आज करे सो। अब पल में प्रलय होता है, बहुरी करोगे कब। अगर बात समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर आपके जीवन की सभी दुख खत्म करेंगे माता महालक्ष्मी जी और भोले बाबा जी। हां मेरे प्यारे मित्रों, माता रानी का बहुत बड़ा चमत्कार आपके जीवन में होने वाला है। माता रानी महालक्ष्मी जी आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रसन्न हो चुके हैं, जिस कारण से अब आपको अपनी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। जी हां, आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर जो बड़ा बदलाव, जो ऐतिहासिक परिवर्तन आपकी जिंदगी में होने जा रही है, देखकर आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा। जी हां, आपने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की होगी कि ऐसा परिवर्तन हमारे जीवन में कभी आएगा, ऐसा बदलाव हमारे जीवन में कभी होगा। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, अब 100% आपकी जिंदगी बदलेगी। जी हां, क्योंकि अगले 24 घंटे के भीतर एक बहुत बड़ा उलटफेर आपकी जिंदगी में होगी। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अब आपको अपने जीवन काल में ऐसी कोई भी गलती नहीं करनी है, क्योंकि पिछले समय अवधि में अपने अपने जीवन में बहुत सारी गलतियां की है, लेकिन वह गलती अब आपके जीवन में फिर दोबारा नहीं होना चाहिए। और अगर जानबूझकर गलती करोगे, इतना बताने के बावजूद आपसे गलती होगी, तो फिर आगे जो होगा उसका जिम्मेदार भी आप ही होंगे, कोई और नहीं। इसलिए मेरी हर एक बातों को कान लगाकर एकदम ध्यान से सुनना, जिंदगी बदल जाएगी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव लेकर आ रहा है, जिससे कि आपको मिलेगी बहुत बड़ी खुशखबरी। अब आप सिंहासन पर बैठने की तैयारी कर लो, क्योंकि ईश्वर अब आपको राज सिंहासन पर बिठाने वाले हैं। दोस्तों, चंदन तिलक आपके माथे पर लगेगा। इससे बड़ा शुभ संकेत अब और क्या होगा। डंके की चोट पर सच्चाई बता रहा हूं, धन की देवी माता मां लक्ष्मी ने दे दिया। बहुत बड़े गंभीर संकट आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर यह 2 बड़ी घटना हर हाल में होकर रहेगी। जी हां, अब मानो या ना मानो आपकी मर्जी। मेरे प्यारे मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपकी किस्मत आपके दुश्मनों को करारा जवाब देगी, क्योंकि माता रानी मां लक्ष्मी जी ने बहुत ही बड़ा शुभ संकेत दे दिया है। अब आने वाले समय में आपकी किस्मत कोहराम मचाएगी और आपके दुश्मनों को मिलेगा करारा जवाब। वीडियो अति महत्वपूर्ण है एवं खास आपके ग्रह गोचर के आधार पर निर्माण हुआ है। आप अपना थोड़ा सा समय देकर वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत बड़ी खुशखबरी आपको मिलेगी। एक प्रकार से यूं कहें कि बहुत बड़ा सरप्राइज आपका बेसब्री से इंतजार कर रही है। जी हां, मैं एक भी बात आज की वीडियो में झूठ या फिर गलत नहीं बोलूंगा। अगर एक भी बात गलत निकला तो मैं जीवन भर आपका गुलामी करने को तैयार हूं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर चंदन तिलक आपके माथे पर लगेगा, जिससे सीना फूलकर आपका 56 इंच चौड़ा हो जाएगा। सब जगह आपकी जीत की चर्चा होगी, सब जगह आपका ही बोलबाला होगा। मेरे प्यारे मित्रों, आपकी किस्मत कोई साधारण किस्मत नहीं है।
ऐसी किस्मत के लिए लोग दिन रात ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, फिर भी ऐसी किस्मत किसी की नहीं होती है। जी हां दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब आप दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ इंसान बनोगे, सबसे बड़ा भाग्यशाली कहलाओगे। देखिए दोस्तों, सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। यदि मनुष्य के जीवन में दुख और बुरा समय नहीं आएगा तो समय की महत्व को कभी नहीं समझ पाएगा। इस दुनिया में बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं, जब उनके जीवन में समस्याएं आती हैं तब वह बार बार यही कहते हैं कि आखिर हमारा अच्छा समय कब आएगा। किंतु अच्छा समय भाग्य पर निर्भर करता है। हमारे कर्म भी हमारे तक पहुंचाने में सहयोग करते हैं। मनुष्य के जीवन में होने वाले घटनाओं को तरह तरह के संकेत देकर ईश्वर हमें बताने की प्रयास करते हैं। जी हां, जब मनुष्य का अच्छा समय आने वाला होता है तब उन्हें परमात्मा विभिन्न प्रकार के संकेत देकर बताने का प्रयास करते हैं कि तुम्हारा अच्छा समय, एक प्रकार से यूं कहें कि तुम्हारा शुभ घड़ी जल्द ही आने वाला है, बस थोड़ा सा धीरज रखो। लेकिन जब परेशानियां उनका पीछा नहीं छोड़ते हैं तब वह निराश हो जाते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जीवन में अच्छे समय आने के लिए ईश्वर हमें कौन कौन से संकेत देते हैं, किस प्रकार हमें ईश्वर के संकेतों को स्वागत करना चाहिए और हमें पता कैसे चलता है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार हमारे जीवन में अच्छा समय आने का सबसे पहला संकेत है हमारे घर के द्वार पर, हमारे घर के आंगन में चिड़ियों का आना। जी हां, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर में चिड़ियों का आना, चिड़ियों का डेरा डालना बहुत शुभ माना जाता है। इससे हमें यह पता चलता है कि बहुत ही जल्द हमारा भाग्य बदलने वाला है, बहुत ही जल्द हमारा शुभ समय आने वाला है। दूसरा संकेत है घर के द्वार पर साधु संत या किसी गरीब इंसान का आना भिक्षा मांगने के रूप में। यह बहुत बड़ा शुभ संकेत है और यह संकेत देवों के देव भगवान महादेव जी का संकेत है। अगर ऐसा संकेत आपको मिले तो समझ जाना कि देवों के देव भगवान महादेव जी आपके घर में प्रवेश करने वाले हैं। तीसरा संकेत है गाय घर के द्वार पर आना। जी हां, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वेदों और शास्त्रों में गायों की पूजा का भी विधान है। कहा जाता है कि कभी घर में रोटी बनती है तो पहली रोटी गाय को समर्पित करना चाहिए। जब कभी घर के आसपास गया दिखाई दे तो अच्छा संकेत मानते हैं और उन्हें रोटी जरूर खिलाना चाहिए। गाय ईश्वर को प्रिया होती है क्योंकि गाय स्वयं धन की देवी मां लक्ष्मी जी होती हैं। और यहां तक जो इंसान सच्चे मन से गाय की सेवा करते हैं, ईश्वर उनके ऊपर हमेशा प्रसन्न रहते हैं। गाय को कभी अपमान नहीं करना चाहिए बल्कि उनकी पूजा करना चाहिए। अगला जो संकेत है वह है स्वप्न में पितरों का दर्शन होना। यदि कभी भी आपके सपनों में पूर्वजों की दर्शन हो तो आप इसे अच्छा संकेत मान सकते हैं। मानता हूं कि भले ही हमारे पूर्वज हमसे दूर होते हैं, लेकिन किसी न किसी प्रकार से वह हमसे जुड़े होते हैं। उनका हमारे स्वप्न में आना अच्छे समय आने का संकेत होता है। वह हमें आने वाले अच्छे समय के लिए संदेश देने स्वप्न में आते हैं। इसलिए जब भी कभी सपने में पूर्वज आए तो हमें बुरा नहीं मानना चाहिए, बल्कि उसे अच्छा मानते हुए अपने मन को प्रसन्न रखना चाहिए। अगला सबसे बड़ा शुभ संकेत है कि देवी देवता की पूजा करते समय आंख में आंसू आना। यह ईश्वर का सबसे अच्छा संकेत माना जाता है कि अब हमारा अच्छा समय शुरू होने वाला है। जी हां, अगर इस प्रकार आपके साथ कुछ भी हो रहा है तो ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि ईश्वर स्वयं आपसे जुड़ना चाहते हैं। तभी तो उन्होंने आपके हृदय में इस तरह के भक्ति की भावना प्रकट किए। तो दोस्तों, ये थे भगवान के संकेत। अब जानते हैं कि अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने के उपाय, कौन से उपाय आपको करनी है ताकि दुर्भाग्य से आपको छुटकारा मिले। सुबह नहाते समय नहाने के पानी में 1 चुटकी हल्दी डालकर नहाए। जी हां, इस उपाय को करने से आपकी कुंडली में मौजूद बृहस्पति ग्रह मजबूत होते हैं। इसके अलावा भगवान श्री हरि विष्णु जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जल्द ही आपका भाग्य उदय भी होता है। चलिए अब बढ़ाते हैं आपकी राशिफल की ओर। जानते हैं यह अगले 24 घंटे का समय आपके लिए कैसा रहेगा, किस तरह से आज के दिन लाभ मिलेगा। आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव होगा। कोई कुछ भी बोले, खुद को एकदम शांत रखना, क्योंकि जिंदगी आपकी दांव पर लगने वाली है। अगले 24 घंटे के अंदर
आपके साथ जो होने वाला है सुनकर शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हां, वीडियो बहुत खास है। आपसे खास निवेदन करते हैं, वीडियो को अंत तक देखिएगा। लेकिन उससे पहले भगवान शनिदेव जी के सभी सच्चे भक्त वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव महाराज जरूर लिखें। दोस्तों, आने वाली अगले 24 घंटे के अंदर जो खुशखबरी आप सभी को मिलने वाली है, सुनकर आप यकीन नहीं करोगे। जी हां दोस्तों, पूरे 5 बड़ी खुशखबरी मिलेगी। दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। खुशखबरी सुनकर आप भी उछल पड़ोगे। दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, आने वाले अगले 24 घंटे थोड़ा सावधान रहिएगा, क्योंकि दोस्तों आपके ऊपर मां लक्ष्मी जी की कृपा बरसने वाली है। जी हां, अगले 24 घंटे के अंदर 5 बड़े शुभ संकेत माता रानी जी आपको देने वाले हैं। आज की यह वीडियो पूरी तरह से ग्रह नक्षत्रों के चाल पर आधारित है। आपको कुछ नियम कानून अपनाने होंगे जो हम आपको आगे वीडियो में बताने वाले हैं, ताकि माता रानी का आशीर्वाद आपको मिलता रहे। दोस्तों, अगर आप इस मौके का लाभ उठाना चाहते हैं, अपने जीवन को संवारना चाहते हैं, तो आपको आज की है वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखना होगा। जो आज की यह वीडियो शुरू से लेकर अंत तक नहीं देखेगा, वह सबसे बड़ा महामूर्ख कहलाएगा। क्योंकि दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने वह सभी जानकारियां प्रदान किए हैं जो आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपके साथ होने वाले हैं। कौन सी खुशखबरी है, किन क्षेत्रों में कार्य करने से लाभ की प्राप्ति होगी, कौन सा कार्य आपको नहीं करना है, कौन सा कार्य करना है, किस तरह से प्लान करके चले ताकि लाभ की स्थिति बनी रहे, सारा चीज हमने आज की वीडियो में विस्तार से बताया है। थोड़ा सा समय देकर वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखें। दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि अब पूरे राज्य और शहर में आपका ही नाम गूंजेगा। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। भगवान का फैसला है, कभी गलत नहीं हो सकता। आने वाली अगले 24 घंटे के अंदर 5 बड़ी कामयाबी आपके घर के द्वार पर दस्तक देने वाले हैं। जी हां दोस्तों, आपकी जिंदगी में जो भी हो रहा है, यह सब भगवान के मर्जी के अनुसार हो रहा है। भगवान के मर्जी के बिना पेड़ का एक पत्ता तक नहीं डुलता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आने वाले अगले 24 घंटे में ऐसी कामयाबी और सफलता हाथ लगने वाली है जिससे आप भी खुशी के मारे गदगद हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होने वाले हैं। जी हां, इस समय कौन से कार्य आपके लिए शुभ होंगे, कौन से कार्य अशुभ होंगे, दोनों विषयों पर विस्तार से चर्चा किया जाएगा। कुछ सावधानियां भी आपको बताएंगे। इन सावधानियों को आप बरतकर इन अच्छे मौके का लाभ उठा सकते हैं, ताकि आपको अपने जीवन में कोई परेशानी ना हो। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि आने वाले अगले 24 घंटे में ऐसी कौन सी खुशखबरी मिलेगी जिससे आपका दिल और दिमाग दोनों खुशी से गदगद हो जाएगा। दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे में संभावना है कि आपका प्यार आपको मिल सकता है। जी हां, क्योंकि दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे प्रेमियों के लिए समय बहुत अच्छा रहने वाला है। जिन जातक एवं जातिकाओं के बीच लंबे समय से वाद विवाद, लड़ाई झगड़े चल रहे थे, तो उनसे अब पूरी तरह से निजात मिलने वाला है। जी हां, और सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि जो लोग शादीशुदा हैं, शादी के बहुत दिन हो गए हैं, तो उनके जीवन में अब खुशियों का आगमन होने वाला है। जी हां, ऐसी खुशियां आएगी जिससे वह खुश होकर पूरे गली मोहल्ले में मिठाई बांटने लगेगा। जी हां दोस्तों, लेकिन चिंता आपको नहीं करना है। जी हां, क्योंकि हमारे गुरुजी कहते हैं कि चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे, शरीर पाप किए से धन घटे, कह गए दास कबीर। इसलिए चिंता आपको नहीं करना है। अगर आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा चिंता करते हैं, टेंशन लेते हैं, तो आप अपने जीवन में कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। और जब तक आप खुश नहीं रहेंगे, तब तक आपके जीवन में खुशियां नहीं आएंगी। यह बात जरूर आप अपने ध्यान में रखें। आने वाले अगले 24 घंटे उन लोगों के लिए समय काफी अच्छा रहेगा जो लोग घर से बाहर रहते हैं, चाहे वो लोग नौकरी में हो या फिर बिजनेस कारोबार में हो। उन लोगों के लिए आने वाले अगले 24 घंटे सोने पर सुहागा रहने वाला है। आने वाले अगले 24 घंटे का समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, भाग्य का साथ मिलेगा और माता रानी के आशीर्वाद से आपके कैरियर और कारोबार में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। रोजी रोजगार की तलाश कर रहे जातकों को एक अच्छी रोजगार मिल सकती है। जी हां, आपको इतना ध्यान रखना है, आने वाले अगले 24 घंटे तक
कोई भी मौका आपके हाथ से जाना नहीं चाहिए। जी हां, क्योंकि आने वाले अगले 24 घंटे आप अपने ही कामों में इतना व्यस्त रहेंगे कि आपको दूसरे मौके के बारे में सोचने का समय ही नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ पर आप खुद को उलझन में फंसा हुआ महसूस कर सकते हैं। आने वाली अगले 24 घंटे आप अपने वाणी की सौम्यता को बनाए रखें। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि हम क्रोध में आकर कुछ ऐसा किसी को भला बुरा कह देते हैं जिसका पछतावा हमें आगे चलकर बाद में होता है। आने वाली अगले 24 घंटे आपको किसी के बहकावे में नहीं आना है। जी हां, लोग आएंगे और आपके सामने आकर बढ़ चढ़कर बातें करेंगे, लेकिन दूसरों की बातों में लगने से पहले आपको अपने दिल की बातें सुननी है। जी हां, लोग अगर आपको कहीं पर भी धन को निवेश करने को कहें तो आप बहुत ही सोच समझ कर कीजिएगा। आज का दिन आपके लिए विशेष रूप से अच्छा है। आप अपना कुछ नया शुरू कर सकते हैं। काफी समय लेने वाला अपना कोई अधूरा काम पूरा कर सकते हैं, या कोई ऐसा काम जिसे आप लंबे समय से टाल रहे हैं को भी शुरू कर सकते हैं। आज शाम खेल और मौज मस्ती के नाम रहेगी। अपने नए पुराने दोस्तों के साथ समय बिताएं और मजे करें। खरीदारी में विशेष आनंद आएगा। आज आप जरूर किसी अभ्यास कक्षा या नियमित व्यायाम में भाग लेंगे। अगर आप पिछले कुछ दिनों से अपने स्टैमिना में सुधार करने या वजन कम करने के बारे में सोच रहे हैं, तो शुरुआत के लिए आज से बेहतर दिन नहीं हो सकता। आपको अपने स्वास्थ्य संबंधी संकल्प को बनाए रखने के लिए प्रेरणा भी मिलेगी। आप पहले से भी अधिक सख्त कार्यक्रम अपने लिए चुन सकते हैं। आपका पार्टनर कुछ अजीब सा व्यवहार करते हुए अजीब सी मांगे रखेगा, जिसके पीछे उसके तर्क भी अजीब होंगे। यह समय एक्सपेरिमेंट और कुछ रोमांचक कामों के लिए बहुत अच्छा है। हालांकि जहां तक आपके संबंध का सवाल है, आप हमेशा एक गंभीर आदमी रहे हैं। आपको अपनी अति गंभीर प्रवृत्ति को छोड़ डटकर अपने अंदर के बच्चे को मजे लेने की छूट देनी होगी। इससे आपका तनाव भी काफी हद तक कम हो जाएगा। आज के दिन आप अपने आप को प्रौद्योगिकी में पिछड़ा हुआ सा महसूस करेंगे। आपको अपने सहकर्मियों से आगे निकलने के लिए कुछ नई प्रौद्योगिकी एवं कौशल सीखना होगा। आज आप एक योजनाकार और आत्मा मंथन मुद्रा में रहेंगे। अपने वरिष्ठ सहकर्मियों से मदद लें। आज का दिन संकेत दे रहा है कि आज आप खूब आनंद उठाएंगे, लेकिन बेहतर यही होगा कि सुबह कुछ समय निकालकर अपने कल के शेष कार्यों को पूरा कर लें। अपने कार्यक्रम की योजना अपने परिजनों के कार्यक्रम के अनुसार ही बनाएं, ताकि बाद में कोई गलत फहमी या समस्या न आए। यह समय कुछ जबरदस्त शारीरिक मेहनत वाली गतिविधि करने का है। वजन उठाना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। अगर आप किसी एथलीट कार्यक्रम या ट्रेनिंग कार्यक्रम के बारे में शामिल होने के बारे में निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, तो निश्चिंत होकर शामिल हो जाइए। आपको अच्छे स्वास्थ्य और ऊर्जा की अनुभूति होगी। एक्सरसाइज से आपको खुद की भावनाओं को भी अच्छे से समझने में मदद मिलेगी, और इससे आप अपने जीवन में किसी संबंध या करियर के बारे में स्पष्ट सोचकर महत्वपूर्ण फैसला ले पाएंगे। अपने पार्टनर की ओर से कोई अच्छी खबर सुनने को मिलेगी, या आज आपको उससे कोई बहुत अच्छा उपहार मिल सकता है। अगर आप अकेले हैं, तो यह उस खास आदमी को ढूंढने के लिए सबसे अच्छा समय है जो आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। अपने दिमाग को खुला रखेंगे तो आप पाएंगे कि प्यार ऐसी जगह भी पनप सकता है जहां आप अनुमान भी नहीं लगा सकते। आपके कार्यस्थल पर कोई अपने घमंड में अपनी उपलब्धियों को गिना सकता है, परंतु आप बुरा न माने, क्योंकि वह आपको बुरा महसूस कराना चाहता है। आपने इस अनुपात में पहले ही इन उपलब्धियों को छुआ है। वित्तीय मोर्चे पर आपको पहले ही आपकी जरूरत या उससे ज्यादा ही मिला है, जिसे आप संजो के रख सकते हैं। आज का दिन अलग अलग तरह के विचारों और दुनिया भर के नए पैदा हो रहे अवसरों के चलते थोड़ा सा उलझाने वाला रहेगा। विभिन्न शक्तियां आपको अपनी तरफ खींचेंगी। अधिक सोचने और हर किसी को खुश करने की कोशिश न करें। इसके स्थान पर अपने मन की ही सुने। आपके लिए सर्वोत्तम होगा, भले ही आपको इस समय यह सही न लग रहा हो। ऑफिस में बढ़ते तनाव से आप काफी परेशान हैं, और यह परेशानी आज आपके शरीर में दर्द और खिंचाव तथा बेचैनी के रूप में प्रकट होगी। ऑफिस के इस दबाव को कम करने के लिए आपको खुद को अधिक व्यवस्थित करना होगा। दूसरे, जंक फूड खाने से समस्या कम नहीं हो जाएगी। फिलहाल
आराम के लिए ध्यान करें या मसाज की अपॉइंटमेंट लें। आज माहौल में ही रोमांस बिखरा हुआ है। आप बहुत सारे मनोरंजक और मजेदार आदमियों के संपर्क में आएंगे और इनमें से किसी एक के साथ मुलाकात सार्थक साबित हो सकती है। जिनका संबंध पहले से बना हुआ है वे अपने पुराने संबंध में अंतरंग डिनर या पिकनिक पर जाकर एक नई जान फूंक पाएंगे। आपका पार्टनर पिछले कई दिनों से कुछ खिंचा सा है, लेकिन आज स्थिति में सुधार होगा। प्रमुख परिवर्तन आज आपके कार्यस्थल पर होने की उम्मीद है। वास्तव में आपके आय अर्जित करने के साधन में परिवर्तन आ सकता है और आप ऐसे कार्य में लिप्त हो सकते हैं जिसको आप करना चाह रहे थे, परंतु आपने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा अवसर आपको मिल सकता है। आप अपने कार्यस्थल पर नवीन विचारों एवं नए दृष्टिकोण के साथ आ सकते हैं, जिससे सत्ता में बैठे अधिकारी का ध्यान आपकी तरफ आकर्षित होगा। आपकी प्रकृति उत्सुक और अदमनीय है और आप किसी भी प्रकार का नियंत्रण पसंद न करते। आपको ऐसा करने की जरूरत भी नहीं है। इसके स्थान पर खुशी और प्यार दें और आपको भी बदले में खूब खुशी और प्यार मिलेगा। अपनी काम की मारामारी वाली जिंदगी में अपने सहकर्मियों के साथ किसी छोटी सी यात्रा पर जाकर रंग भर सकते हैं। दिन की शुरुआत साधारण होगी, लेकिन आप कई दिनों से नियम पूर्वक जो योग कर रहे हैं उसका असर स्पष्ट दिखाई देगा। दिन के आखिर तक आप खुद की आध्यात्मिक मानसिक परत से जुड़ सकते हैं। बहुत ज्यादा दवाइयां न खाएं, इससे आपका लीवर प्रभावित हो सकता है। ये समय अपने रिश्ते में सकारात्मक प्रकृति के बदलाव की योजना के लिए सही है। आप इसे अगले स्तर तक ले जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन पहल आपको करनी होगी। आप स्वाभाविक रूप से मितभाषी और शर्मीले हैं और इसी कारण आपका साथी आपकी सच्ची भावना को समझ नहीं पा रहा और अधर में है। बस अपनी दिल की बात सुने और सारा अविश्वास आपके रिश्तों से गायब हो जाएगा। आप इस समय परिस्थितियों के गहन अर्थ को समझने की कोशिश में रहेंगे। आप हाल ही में अपने पूरे किए गए कार्यों की समीक्षा करेंगे और अपने काम को और बेहतर बनाने के तरीके पर गौर करेंगे। आज का दिन आपके लिए आध्यात्म के कार्यों से जुड़कर नाम कमाने के लिए रहेगा। आप अपने जरूरी कामों का लेखा जोखा रखें और उन्हें पहले ही पूरा करने की कोशिश करें। सितारे कहते हैं कि आज आपके कामों में तेजी आएगी। आज आप जितनी तेज गति से कार्य करेंगे, आपको उतना लाभ होगा। आपके कामों में यदि कुछ उलझनें चल रही थीं, तो वह भी काफी हद तक दूर होंगी। आपकी योजनाएं फलीभूत होंगी। प्रतिस्पर्धा का भाव आपके मन में बना रहेगा। यदि आपको किसी बात को लेकर टेंशन थी, तो वह भी काफी हद तक दूर होगी। आपको अपने सहयोगियों से मन की बातों को कहने का मौका मिलेगा। आज का दिन आपके लिए कुछ नए संपर्कों से लाभ लेकर आएगा। आपकी कुछ मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आपकी तरक्की की राह में आ रही बाधाएं दूर होंगी। जल्दबाजी में आप कोई निर्णय न लें। प्रेम जीवन जी रहे लोगों को कोई खुशखबरी सुनने को मिलेगी। आपको किसी लड़ाई झगड़ा को बढ़ावा नहीं देना है, तभी आपके परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। आपको अपने बॉस की किसी गलत बात पर हाँ में हाँ मिलाने से बचना होगा, नहीं तो बाद में आपको उसके लिए पछतावा होगा। धन को लेकर आपको योजना बनाकर चलने की आवश्यकता है। आज का दिन आपके लिए साहस और पराक्रम में वृद्धि लेकर आने वाला है। आपकी कुछ नया करने की आदत से आपके बॉस खुश रहेंगे। आप अपने दिनचर्या को बेहतर रखने की कोशिश करेंगे। आप योग और व्यायाम पर पूरा ध्यान देंगे। यदि आपको किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करने का मौका मिलेगा, तो आप उसके लिए आगे आएंगे, जिससे परिवार के सदस्यों को भी खुशी होगी। किसी धार्मिक आयोजन में भी आपको सम्मिलित होने का मौका मिलेगा। आज का दिन आपके लिए किसी नए वाहन की खरीदारी के लिए अच्छा रहेगा। आपका कोई सरकारी काम यदि लंबे समय से अटका हुआ था, तो वह भी पूरा हो सकता है। मार्केटिंग से जुड़े लोगों को कोई अच्छी डील फाइनल हो सकती है। किसी नए वाहन को आप अपने घर लेकर आ सकते हैं। प्रॉपर्टी को लेकर यदि कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा था, तो वह भी दूर होगा। आपको अपने किसी मित्र की कोई बात बुरी लग सकती है। पारिवारिक समस्याओं को लेकर आपको वरिष्ठ सदस्यों से राय लेनी होगी। आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। आपको अपने कामों को लेकर योजना बनाकर चलना होगा। व्यवसाय में आपको धन किसी से बहुत ही सोच समझ कर लेना होगा।
नौकरी पेशा लोगों का कोई प्रोजेक्ट उनके हाथ से निकल सकता है। आप संतान के करियर को लेकर यदि परेशान चल रहे थे तो उन्हें कोई अच्छा अवसर हाथ लगेगा। परिवार में किसी सदस्य की ओर से आपको कोई निराशाजनक सूचना सुनने को मिल सकती है। आप अपने कामों को कल पर टालने से बचें। आज का दिन आपके लिए कुछ खास रहने वाला है। आपके कुछ काम यदि लंबे समय से रुके हुए थे तो वह भी पूरे हो सकते हैं। आपको किसी काम के चलते अकस्मात यात्रा पर जाना पड़ सकता है। प्रेम जीवन जी रहे लोगों के अपने साथी से किसी बात को लेकर खटपट रहेगी। परिवार में यदि किसी बात को लेकर कोई वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो तो आप उसमें चुप लगाएं और दोनों पक्षों के सुनकर कोई निर्णय ले तो आपके लिए बेहतर रहेगा। बिजनेस में आपकी कोई खास डील फाइनल हो सकती है। आज आपको कानूनी मामलों में सावधान रहने की आवश्यकता है। आपको किसी बात को लेकर जल्दबाजी नहीं दिखानी है। आपकी किसी पुराने मित्र से लंबे समय बाद मुलाकात होगी। आपको अपने विरोधियों से सावधान रहना होगा। सामाजिक गतिविधियों में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लगेंगे। स्वास्थ्य में चल रही समस्याओं में आप डील बिल्कुल ना दें। आपके खान पान में गड़बड़ी के कारण आपको पेट संबंधित समस्याएं बढ़ेंगी। आपको कुछ अजनबी लोगों से दूरी बनाकर रखना बेहतर रहेगा। आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। धार्मिक गतिविधियों में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। आपने यदि परिवार में अहम को जगह दी तो इससे आपका कोई नुकसान हो सकता है। आपकी संतान आपकी उम्मीदों पर खरी उतरेगी। यदि आपने किसी से धन उधार लिया था तो वह भी आपको वापस देना पड़ सकता है। आपका मन किसी बात को लेकर परेशान रहेगा। मैं आपके बॉस आपके कामों की सराहना करेंगे। आज का दिन आपके लिए ऊर्जावान रहने वाला है। आपकी किसी अनुभवी व्यक्ति से मुलाकात होगी। आपने यदि कोई जोखिम उठाया तो उससे आपको कोई नुकसान हो सकता है। काम अधिक रहने के कारण आपको थकान, सिर दर्द, बदन दर्द आदि जैसे समस्या हो सकती है। आप अपनी अच्छी सोच का कार्य क्षेत्र में लाभ उठाएंगे। किसी मित्र से आपको लंबे समय बाद मिलने का मौका मिलेगा। आपका कोई विरोधी आपको परेशान करने की कोशिश कर सकता है। आपकी संतान आपके लिए कोई उपहार लेकर आ सकती है। आपको कोई सहयोगी आपको परेशान कर सकता है। आज का दिन आपके लिए लंबे समय से रुके हुए कामों को पूरा करने के लिए रहेगा। आप अपनी अच्छी सोच का कार्यक्षेत्र में लाभ उठाएंगे। आपको कोई मित्र यदि किसी निवेश संबंधी योजना के बारे में बताएं तो आप उसमें बहुत ही सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करें। आपके चारों ओर का वातावरण खुशनुमा रहेगा। प्रॉपर्टी को लेकर यदि कोई डील अटकी हुई थी तो वह भी फाइनल हो सकती है। आपको अनुभवी लोगों का पूरा साथ मिलेगा। आज का दिन आपके लिए आत्मविश्वास से भरपूर रहने वाला है। आपको यदि काम को लेकर कुछ समस्याएं चल रही थीं, तो वह भी काफी हद तक दूर होगी। आपको अपने पिताजी से कुछ कामों को लेकर योजना बनानी होगी। आपके कामों में आपके सहयोगी पूरा साथ देंगे। आपको शीघ्रता और भावुकता में कोई निर्णय लेने से बचना होगा। आप अपने कामों को लेकर योजना बनाकर चलेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आपको तरक्की के नए नए अवसर मिलेंगे। किसी नए घर की खरीदारी करना अच्छा रहेगा। आज का दिन आपके लिए आत्मविश्वास से भरपूर रहने वाला है। आप अपने कामों को सुलझाने की कोशिश में लगे रहेंगे। आपको कार्य क्षेत्र में खुद को साबित करना होगा। संतान की संगति का और विशेष ध्यान देंगे। आपके ऊपर यदि कोई जिम्मेदारी है तो आप उसमें डील ना दें।